बात भारत जोड़ो यात्रा की करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भारत जोड़ो यात्रा तो कब की ख़त्म हुई, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के कई लीडरों के साथ जुड़ा हुआ है। और ख़बर यह है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरों के खिलाफ गाज गिर सकती है, क्योंकि मरकज़ी कांग्रेस कमेटी ने तहकीकाती अमल को मज़ीद तेज़ किया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो रकूमात जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी गई थी, उनमें खुर्द-बुर्द हुआ है। और ये खुर्द-बुर्द की खबरें तब सामने आई जब कैंपेन के लिए पैसा जो खर्च करना था उस शख्स तक नहीं पहुंचा जो कैंपेन चला रहा था, जिसने होर्डिंग बैनर्स लगाए थे। और उसने जब शिकायत की तो पता लगा पैसा तो जम्मू कश्मीर को भेजा गया, लेकिन वो पैसा रिवर्ट होते हुए उस शख्स तक नहीं पहुंचा, उस वेंडर तक नहीं पहुंचा जिससे ये देना चाहिए था। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक मरकजी कांग्रेस कमेटी ने भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी पड़ाव पर जो पैसा जम्मू कश्मीर इंतजामिया को भेजा, जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी को भेजा, वो खर्च नहीं हुआ, उसमें खुर्द-बुर्द हुआ है। और यही वजह कि इनिशियल इंक्वायरी बाज़ाब्ता तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस हाईकमान की तरफ से शुरू की गई है। और ये याद रखिएगा 11 दिन तक राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में अंदर रहे थे, लखनपुर से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। और ये यात्रा 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर के अंदर कल्मिनेट हुई थी, ख़त्म हुई थी, जहां पर कांग्रेस के कदावर नेताओं ने तकरीरें भी की थी। आला तरीन ज़राया जो हमारे हैं उनका मानना है कि कांग्रेस हाईकमान ने सैंक्शन किए थे रकूमात लास्ट फेज यात्रा जो जम्मू कश्मीर के हवाले से थे, और यहाँ पर होर्डिंग बैनर्स और 10 तरह का काम करना था। और हरियाणा बेस एक बिजनेसमैन है जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जनाब उन्हें पैसा दिया नहीं गया है, क्योंकि उनको ये काम दिया गया था, होर्डिंग बैनर्स और तमाम चीज़ें उन्हें करनी थी, और उन्हें डिनाई किया गया पेमेंट को ब्रांडिंग के हवाले से। तो जब ये मामला कांग्रेस हाईकमान तक आया तो पता लगा कि कुल मिलाकर 13 से 14 लाख रुपया ऐसा है जिसका कोई हिसाब किताब अभी तक नहीं है। न्यूज़ पॉइंट की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और सीनियर एडिटर जसलीन कौर इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है अपने अखबार न्यूज़ पॉइंट के अंदर। जसलीन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर बड़ी दिलचस्प है कि भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हुई और कहीं से भी किसी भी रियासत से इस तरीके की खबर सामने नहीं आई, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते आपने जो खबर जम्मू कश्मीर न्यूज़ पॉइंट अखबार में शाया की है उसके मुताबिक ये है कि इंक्वायरी हो रही है और बड़े लोगों का पता शायद साफ होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक भी जो खर्चा हुआ है वो न सेंट्रल कांग्रेस कमेटी को भेजा है और ना ही कोई जवाब वो दे पा रहे हैं कि 13 से 14 लाख रुपया जो वाजिबुल अदा है वो क्यों नहीं दिया गया। क्या कुछ डिटेल्स है? बिल्कुल गौहर, बता दूं कि 19 मंथ से ऊपर का ये वाकया हो गया जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। और ये पूरा मामला तब हाईलाइट में आया था जब एक हरियाणा बेस्ड रेजिडेंट की बात करें, एक बिजनेसमैन है जिसे ये पूरा काम सौंपा गया था कि जितनी भी ब्रांडिंग है नॉर्थन एरिया की वो उसे सौंपी गई थी पब्लिसिटी करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की। और उसी व्यक्ति के जरिए जो है ये बात हाईलाइट हुई जब उसने ये बात बताई कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साथ जब साइन हुआ था और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि उसे जो है 15 लाख दिया जाएगा और 3 लाख लगभग बताया जा रहा है जो उसे एडवांस में भी दिया गया था। और उसके बाद जब वो बार बार जम्मू कश्मीर का दौरा करता रहा पर जो बाकी पैसा था उसे नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद उसने मीडिया को कांटेक्ट किया था इस बात को लेकर और तब ये बात हाईलाइट में आई थी। हालांकि उसके बाद ये बात सॉल्व भी हो गई थी, जितना पैसा बचा हुआ था कांग्रेस ने वो पैसा तमाम जो है उस हरियाणा बेस्ड बिजनेसमैन को दे दिया गया था। पर उसके बावजूद भी पता चला था कि कुछ तमाम और भी प्राइवेट एजेंसीज थी जो अभी भी लगातार अपने पैसे को लेकर जो है कांग्रेस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और जिसके बाद ये पता चला कि तमाम कुछ ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर ही कांग्रेस के जो इस तरह इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। और फिलहाल अब लेटेस्ट यही पता चल रहा है कि इस पूरी चीज में जो है इंटरनल इंक्वायरी जो है वो चल रही है ताकि नाम जो है वो तमाम लोगों के भी सामने आ सके। गोहर, क्या हम ये माने कि ये इंक्वायरी लास्ट स्टेज पर है? क्या इस तरीके की कोई इत्तला है? और कौन ऐसे वो शख्स हैं जिनको ये काम सौंपा गया, इस बारे में कांग्रेस की तरफ से कोई वजाहत या आपके सोर्सेज, आपके न्यूज़पेपर को कोई खबर? बिल्कुल, हालांकि
कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक इसको लेकर कोई नहीं आई है, पर कुछ रिपोर्ट्स और सोर्सेज के हवाले से ही ये पता चला है कि इस चीज को लेकर इंक्वायरी अभी चल रही है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कुछ अपना पैसा भी लगाया था, उन्हें भी अभी तक वो पैसा नहीं मिल पाया, और जिस वजह से अब ये तमाम इंक्वायरी जो है लगातार तेजी से अभी चल रही है। जसलीन, जनवरी का महीना था, जहां तक हमें याद है 11 से 12 दिन राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में गुजारे थे। ये जम्मू कश्मीर में एंट्री से पहले ये सारी चीजें हुई हैं, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, या फिर ये जो 11 दिन का सारा प्लान था, जब राहुल गांधी जम्मू में थे, फिर पैदल यात्रा कश्मीर की, सारा ये प्लान बनाया गया था, इस दौरान ये घोटाले की बात सामने आई? ये चीजें पहले थी या बाद में हुई यात्रा के दौरान? बिल्कुल आसिफ, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू थी उससे पहले ही ब्रांडिंग का काम दिया गया था पब्लिसिटी करने के लिए, और उसी दौरान जो है जो हरियाणा बेस्ड बिजनेसमैन था उसके साथ जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन हुआ था कि ये ब्रांडिंग करनी है, तमाम पब्लिसिटी करनी है। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले भी मेंशन किया कि एडवांस में उसे कुछ पैसे जो है दे दिए गए थे, और कुछ पैसे कहा गया था कि जब भारत जोड़ो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें उस चीज के बाद सामने आई हैं जब ये यात्रा हो गई थी, जब वो व्यक्ति बार बार जम्मू कश्मीर के दौड़ कर रहा था क्योंकि उसे पैसे जो है नहीं मिल पा रहे थे, तभी उसने मीडिया को कांटेक्ट किया कि ये बात तब जाकर सामने आई कि इस तरह का कोई स्कैम जो है इसके पीछे किया गया। हालांकि पैसे उन्हें दिए गए थे फर्दर जितने भी लीडर्स हैं, पर वो पैसा आगे तक नहीं पहुंच पाया जिन लोगों के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ब्रांडिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। जसलीन कौर हमारे साथ थी जम्मू से, और ये वो मामला है जो जनवरी में पेश आया है, या दिसंबर और जन के आसपास, यानी भारत जोड़ो यात्रा जो खत्म हुई थी जम्मू कश्मीर में 11 से 12 दिन गुजारे, लेकिन जो पैसा जहां इस्तेमाल पार्टी लीडरान ने करना था, कई लोगों पर इल्ज़ाम, जिसमें आला क़यादत भी पार्टी ज़राए के मुताबिक है, लेकिन ऑफिशियली नाम जब सामने आएंगे, क्योंकि हाईकमांड ने पहले ही इस केस में तहकीकात का जो सिलसिला है वो शुरू किया है। जांच के बहुत पहले आदेश दे दिए गए थे जब टॉप लीडर्स के ये नोटिस में बात आई थी। अब कौन कौन से लोग हैं जिन पर ये तलवार लटक रही है, पार्टी ने भी इन लोगों के नाम सामने हो सकता है कि बहुत जल्द लाएं, लेकिन बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपए इस यात्रा के दौरान खर्च किया गया यूनियन टेरिटरी के अंदर, लेकिन चंद अपने ही लीडरान जिन पर सवालात खड़े होते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो राहुल गांधी के आसपास नजर आ रहे थे, लेकिन कौन कहां पर किस हिसाब से काम कर रहा था, ये तहकीकाती अमल जब मुकम्मल होगा तो बहुत सारे लोग शायद पार्टी की जानिब से कार्रवाई भी उन पर की जाए, ऐसी चीजें आप देखें।